नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर और अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज। मैं हूं आपका रेडियो साथी वांगो सोसिया। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम ऐसे शख्सियत से आप लोगों से रूबरू कराना चाहते हैं जो अपनी लेखनी से अरुणाचल के आदिवासी लोगों की आवाज़ बनी और अरुणाचल साहित्य का और संस्कृति को एक नई पहचान दी। जी हाँ, आपने सही सुना। 2025 में नेशनल फोक लिटरेचर पुरस्कार से सम्मानित और अरुणाचल की पहली हिंदी ऑफिसर मिस गुम्पी nguso लोम्बी जी का स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए आकाशवाणी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई, और आज के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैम, आपसे सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी प्राथमिक शिक्षा और आगे की पढ़ाई आपने कहाँ से की और आपका जन्म कहाँ हुआ, इनके बारे में हम जानना चाहेंगे। वांगो जी, इस प्रश्न के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी जो शिक्षा है, अगर इसके सफ़र के बारे में कहूँ तो मेरी जो सारी जो डिग्री मैं ली हूँ वो सारे सरकारी स्कूल से हैं। और मेरा जो जन्म हुआ वो रूपा वेस्ट कामेंग अरुणाचल प्रदेश में ही है। और वर्तमान में पीएचडी भी कर रही हूँ राजीव गांधी विश्वविद्यालय हिंदी विभाग से। मेरी एमए गुवाहाटी विश्वविद्यालय से हुई और अनुवाद में मैंने अपना कोर्स किया केंद्रीय हिंदी संस्थान अनुवाद आगरा से। और बीएड किया मैंने राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से। और क्लास 12 तक जो मेरा सफ़र था वो सभी जो राजकीय विद्यालय हैं उन सब से मैंने किया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम इस साल 2025 में जो आपको जो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नेशनल फोक लिटरेचर, इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए मैम। जो नेशनल फोक लिटरेचर अवार्ड 2025 यानी कि राष्ट्रीय लोक साहित्य अलंकरण 2025, जो ये अवार्ड जो ये अलंकरण मुझे किया गया, ये मध्य प्रदेश सरकार, केंद्रीय पुस्तकालय मध्य प्रदेश सरकार और ग्वालियर साहित्य संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। और देश भर में विभिन्न क्षेत्रों से इस कार्यक्रम में साहित्यकार सम्मिलित हुए। और जैसे कि हर जो पुरस्कार या अलंकरण होता है उसको एक प्रक्रिया से गुजरना होता है, उन तमाम प्रक्रिया से मुझे भी गुजरना पड़ा। और मैं कभी सोची भी नहीं कि मैं इस लायक हूँ कि मुझे यह पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अचानक उनका कॉल आया और वो बोले कि आप आइए और यह पुरस्कार ग्रहण कीजिए। आमतौर पर ऐसे पुरस्कारों से मैं थोड़ा दूर ही रहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं किस चीज़ के लिए पुरस्कार लूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि पुरस्कार जो है वो एक तरह से आपको बाध्य करा देता है। अगर आप पुरस्कार लेकर केवल अपने जो घर है दीवारों पर सजाकर रखना या उसे केवल कहीं कोने पे रखना, वहाँ तक सीमित नहीं है। पुरस्कार के साथ आपको समाज, वो संस्थान आपसे उम्मीदें रखता है कि आप जरूर आने वाले भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करेंगे। तो इसीलिए मैं इन सब पुरस्कार कार्यक्रमों से भागती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है शायद मैं ना कर पाऊँ तो फिर भी ये जो समिति है इन्होंने मुझे बहुत अनुरोध किया कि मैडम आप किसी हालत पे आइए और ये पुरस्कार ग्रहण कीजिए। तो मैं मध्य प्रदेश सरकार, ग्वालियर साहित्य संस्थान, ग्वालियर वासी, तमाम अरुणाचल आकाशवाणी परिवार, तमाम आप सभी के प्रेम से ही ये संभव हुआ है। जी मैम, हम देखते हैं कि अरुणाचल जो हमारा जो राज्य है उसमें विविधता है, विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न बोलियां हैं, और हम देखते हैं कि कई जनजातियों की तो लिपि भी नहीं है। इसी सिलसिले में हमारे लिए बहुत तकलीफ हो जाता है कि हम अपने रचनाएं, जो हमारी जो फोक लिटरेचर है, लोक साहित्य है, उसको प्रिजर्व करने के, संरक्षण करने के लिए मैम आपने ये आपके मन में आया कहाँ से मैम कि आप हिंदी के द्वारा आप इन चीज़ों को इस तरह का आप स्टेप्स लेंगे इन फोक लिटरेचर संरक्षण करने के लिए मैम? सबसे पहले तो वांगो जी मैं बताना चाहूँगी कि मैं एक भाषा प्रेमी हूँ
और भाषा प्रेमी होने के नाते केवल हिंदी ही नहीं, मेरी मातृभाषा जो अरुणाचल प्रदेश की गालो जनजाति है उससे मैं बिलोंग करती हूँ। मेरी मातृभाषा के साथ साथ मुझे अनेक समाज के लोगों के भाषाओं से परिचित होना बहुत अच्छा लगता है। और जो अभिव्यक्ति का जो स्रोत है हिंदी भाषा जिसका चयन मैंने किया, इस भाषा का चयन एक तरह से ये एक राष्ट्रीय स्तर की भाषा है और देश को जोड़ने वाली भाषा है। और अरुणाचल प्रदेश, विशेष रूप में अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में हम कहें तो यहाँ खड़ी बोली हिंदी से उत्पन्न एक ऐसी भाषा अंकुरित हुई है जिसे हम अरुणो हिंदी या अरुणाचली हिंदी बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं। तो इससे और बेहतर जो भाषा है मेरी अभिव्यक्ति के लिए मुझे लगा हिंदी ही होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हमें अपने भाषा से प्रेम जरूर करना चाहिए, मगर उतना प्रेम हमें दूसरों की भाषाओं से, कला, लोक संस्कृति से करनी चाहिए। यदि मैं अपने तक ही सीमित रह जाऊंगी तो मैं दुनिया से जुड़ नहीं पाऊंगी, देश के अन्य राज्यों से जुड़ नहीं पाऊंगी। जब तक मैं देश के अन्य राज्यों से जुड़ नहीं पाऊंगी तब तक हमारे लोक कला, लोक संस्कृति, लोक मान्यता का आदान प्रदान नहीं होगा। और जब तक आदान प्रदान नहीं होगा हम एकता के सूत्र में नहीं बंध सकते। हमें अपनी सीमाएं, हमें समाज के अंदर अपनी सीमाएं बनाकर नहीं रखनी चाहिए। मुझे लगता है जो भी बाहर से भाई बहन यहाँ अरुणाचल प्रदेश में आकर हम सेवा देते हैं सरकार को, यहाँ के वासी को, उन्हें भी स्थानीय भाषा को सीखना चाहिए। और हम तो सीख ही रहे हैं। अरुणाचल वासी विशेष रूप से हिंदी, अंग्रेजी के अलावा भी वे भोजपुरी, अवधी, मैथिली, असमिया, नेपाली, पंजाबी, मुझे लगता है यहाँ बहुत सारे लोग इन भाषाओं को जानते हैं। तो यह सभी भाषाएं मुझे बहुत प्रिय है, परंतु इन सभी के मध्य एक तो मेरे शिक्षण जो सफर है उसके कारण भी, एक भाषा प्रेमी के कारण भी, और अभिव्यक्ति के लिए मुझे हिंदी भाषा ही सबसे उत्कृष्ट लगा, इसीलिए मैंने इस भाषा का चयन किया। जी मैम, हम देखते हैं कि कई बार हम जब अपने लोक कथाएं या लोकगीत हम सुनते हैं अपने नाना नानी, दादा दादियों से, तो कई बार क्या होता है कि आज की युवा पीढ़ी सोचते है कि ये सब केवल कथाएं हैं, मगर हम इन चीज़ों को अगर अच्छी तरह से समझे और सुने और कोशिश करें तो हमें लगता है कि हमारी जो लोक की जो ज्ञान मीमांसा है, जो नॉलेज है, जो विजडम है, जो ज्ञान है, वो सभी इन कथाओं में पीड़ित है, पिरोया गया है, हमें उसमें मिलता है। उन कथाओं से हमें इतने कुछ सीखने को मिलता है, जीवन को लेकर बहुत कुछ चीज़ें, नए नए चीज़ों के बारे में, जीवन के संघर्ष में किस तरह से आगे बढ़ना है, बहुत कुछ चीज़ हमें सीखने को मिलता है। कहे तो हमें बहुत कुछ मॉडल्स में मिलता है। तो हमारे इस फोक लिटरेचर, अरुणाचल के लोक साहित्य के संदर्भ में जो सीख देता है, जो ज्ञान मीमांसा है, उसको लेकर आपके क्या विचार रहेगा? प्रत्येक समाज में अपनी लोक कथाएं, लोक संस्कृति, लोक मान्यताएं हैं। वो किसी भी समाज में हो और किसी भी धर्म, सनातन धर्म हो, मुसलमान इस्लाम धर्म हो, या इंडिजीनियस स्वराज्य धर्म हो, या क्रिश्चियनिटी हो, कोई भी धर्म में और कोई भी समाज में, वो तानी समाज हो या दूर दराज किसी कश्मीर या गुजरात या इधर दक्षिण के क्षेत्र, सभी की अपनी लोक कथाएं, लोक परंपराएं होती है। और अरुणाचल प्रदेश के विशेष संदर्भ में यदि हम कहें तो हमारी जो लोक कथाएं हैं वो बहुत ही मायना रखता है, वांगो जी। और एक बात यह है कि आप अपने आप में भी विचार कर सकते हैं कि किस तरह हमारे पूर्वज के विश्वास को पीढ़ी दर पीढ़ी हम बिना किसी धर्म ग्रंथ के आज तक लेके आए हैं। केवल विश्वास के बलबूते हम आज की सभ्यता को आके लेकर आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। लोग समाज में शांति बनाए रखने के लिए, परस्पर संबंध कायम रखने के लिए धर्म ग्रंथ या अनुष्ठान या बड़े बड़े मंत्र तंत्र किए जाते हैं, परंतु हमारा जो जनजातीय समाज है ये केवल एक शब्द विश्वास के बलबूते पर आज की पीढ़ी तक पहुंचा है। और जो लोक कथाएं हैं उनको अगर हम ध्यान से देखें तो उन लोक कथाओं में हमारे जो पूर्वज है, पूर्वज का एक तरह से वो आईना है।
तो मुझे लगता है इन लोक कथाओं को युवा पीढ़ी जानने का, उनको संरक्षित करने का, उनका रख रखाव करने का एक जरिया जरूर खोजे, क्योंकि इन लोक कथाओं को जानने वाले जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी आयु हो चुकी है इस धरा से जाने की, और उनके बाद जो है वो मेरी पीढ़ी होगी या हमारी पीढ़ी होगी, तो हमारी पीढ़ी भी हम उतने इस लोक कथाओं को लेकर इतने ज्ञानी नहीं, केवल हम दो एक आध चीजें जो हम अपने दादा दादी से ग्रहण किए हैं वही हम आने वाले पीढ़ी को बता सकते हैं या उनको वो कर सकते हैं। इसीलिए मैं तो यही चाहती हूँ कि आने वाली पीढ़ी के पास बहुत ज्ञान है, उनके पास पर्याप्त ज्ञान है, तकनीक है, इसीलिए वे ऐसा कुछ जरिया खोजे कि जो हमारी लोक कथाएं हैं वो लुप्त ना हो, उसका रख रखाव बहुत ही अच्छे तरीके से आने वाली पीढ़ी के लिए किया जाए। जी मैम, आज का जो कार्यक्रम का जो मुख्य विषय है वो फोक लिटरेचर ही है मैम। हम जानना चाहते हैं कि आपके निजी स्तर पर और साथ ही साथ क्या आप किसी संस्थाओं के साथ जुड़े हैं या फिर किसी अन्य लेखकों के साथ आप जुड़े हैं कि आप लोगों, क्योंकि हम देखते हैं कि एक बहुत लंबा सफ़र आपने तय किया है हमारे इस अरुणाचल के फोक लिटरेचर्स को प्रिजर्व करने के लिए, इसको एक पुस्तक के रूप में लेने के लिए। हमें पता है कि आपने इतने सारे पुस्तक उनका भी प्रकाशित हुआ है, इसके साथ साथ हम आने वाले पुस्तक भी हम इंतज़ार कर रहे हैं आपका। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो एक लंबा सफ़र जो रहा है ये प्रिजर्वेशन ऑफ हमारा जो अरुणाचल का फोक लिटरेचर है, उसमें आपके इंडिविजुअल जर्नी के साथ साथ आपके क्या कोई संस्था या फिर आपके लेखक प्रिय मित्र कोई है जुड़े, किस तरह से आप इस कार्य को कर रहे हैं, हम जानना चाहेंगे आपसे। वांगो जी, ये सवाल भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ये है, एक अंग्रेजी में एक वाक्य है, वन मैन आर्मी। तो जिनको करना होता है वो निकल पड़ते हैं, अकेले हो या समूह में हो। तो मैंने कभी सोचा नहीं कि मुझे कभी इस तरीके से राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा या आगे चलकर मुझे कभी पुरस्कार प्राप्त होगा। बस मुझे लगा कि ये करना चाहिए तो मैं कर रही हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं कर रही हूँ। और मैं ऐसा सोचती हूँ कि ये जो जीवन है ये बहुत ही मूल्यवान है। इस जीवन को यूं ना गवाएं ड्रग्स लेकर, किसी को मार काट कर। ऐसा कुछ आप कर जाए अपने स्तर पर, जरूरी नहीं कि आप बड़ी बड़ी चीजें ही करें, बड़े बड़े कार्य ही करें, परंतु अपने स्तर पर कुछ ऐसा कर जाए कि आने वाली पीढ़ी के लिए आप कुछ न कुछ बचा सके। और इसी लक्ष्य को लेकर, इसी दर्शन को लेकर मैं आगे आई हूँ। अभी तो मुझे बहुत, वांगो जी, लंबा सफ़र है। मेरी पहली बुक यापोम गालो लोक कथाएं से मैं आरंभ की हूँ। अभी दूसरी जो है वो तवांग से तागुम तक एक काव्य संग्रह है, वो प्रकाशनाधीन है। और दूसरा लोक कथाओं के दर्शन पर तीसरी पुस्तक है, वो भी प्रकाशनाधीन है। और ये जो कविता संग्रह है इसमें भी मैं प्रयास की। वैसे कविताएं वो होता है कि उसमें हम लय, छंद वगैरह देखते हैं, परंतु इसमें मैं प्रयास की हूँ कि ऐसी कविताओं को मैं लाऊं जिसमें अरुणाचल प्रदेश का जो दृश्य है वो परिलक्षित हो, वो चित्रित हो उन कविताओं के माध्यम से, और अरुणाचल प्रदेश के ऐसे तथ्यों को मैं उजागर कर सकूं जो आपको शायद गूगल में कम मिले। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये एक सफल है, बट मेरे तरह से मेरे स्तर पर मैं प्रयास की हूँ। इसी तरह मुझे लगता है कि किसी मंच या किसी व्यक्ति विशेष के अलावा भी आप अपने स्तर पर, अपने घर पर रहकर, केवल लेखनी के माध्यम से ही नहीं, परंतु किसी भी कार्य से आप लोक समाज, लोक साहित्य के संरक्षण के लिए कार्य कर सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी कि केवल सृजनात्मक शैली ही नहीं, परंतु एक घर में रहने वाली एक सादा सहज महिला भी अपने बच्चों को अपने लोक कथाओं के मूल्य को, अपने भाषा के मूल्य को उन्हें समझाकर, और किस तरह घर परिवार के भीतर आप रहते वक्त अपने नोक्ते भाषा में, अपने निशी भाषा में, आपातानी भाषा में, गालो भाषा में बातचीत करनी चाहिए, उसे सिखाकर, अपने खान पान के बारे में सिखाकर, अपने उतिर के बारे में, लुक तिर, आम तिर, पतिर, इन सारी चीज़ों के
बारे में सिखाकर और किस तरह हमारा जो जनजातीय समाज है वो किसे पूछते हैं, क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों को हम घर बैठकर अपने स्तर पे भी कर सकते हैं। और दूसरी बात जो होता है कि वो भाषा में वो ताकत है कि वो कुछ भी भाषा के माध्यम से आप कर सकते हो। इसीलिए मुझे लगता है कि जो हमारा अपनी जो जनजाति, अपनी मातृभाषा है, उसको अपने माताओं को, अपने बच्चों को जरूर, केवल माता नहीं पिताओं को भी अपने बच्चों को जरूर सिखाना चाहिए। जब तक हम अपनी भाषा नहीं सीखेंगे तब तक हम अपनी जड़ से नहीं जुड़ेंगे, और इंसान जब तक जड़ से नहीं जुड़ेगा तब तक वो लटकता रहेगा। इस कार्यक्रम से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है, आज बहुत कुछ नई चीज़ों के बारे में जानने को मिला है। मैम, आज जो श्रोता है जो आपको सुन रहे हैं, आपकी ओर से उनके लिए कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे मैम? आकाशवाणी परिवार को मैं पुनः धन्यवाद करती हूँ इस स्टूडियो में मुझे आमंत्रित करने के लिए, और तमाम अरुण एफएम के जो भी श्रोता हैं उन्हें भी धन्यवाद मुझे धैर्य के साथ सुनने के लिए। और विशेष रूप से मैं जो युवा पीढ़ी है, वांगो जी की तरह जो युवा पीढ़ी है, उनसे कहना चाहती हूँ कि आप में बहुत ताकत है, आपके पास ज्ञान पर्याप्त है, तकनीक पर्याप्त है। आप कुछ ऐसी जादुई ताकत की छड़ी चलाइए कि अपने स्तर पर लोक कला संस्कृति, लोक मान्यताओं का संरक्षण हो, उसका रख रखाव हो। तो मुझे बहुत सारी आशाएं हैं अरुणाचल प्रदेश के युवाओं से कि कुछ वे ऐसा जरूर करेंगे जिससे वे पतवार संभालेंगे और हम उनके पीछे पीछे चलेंगे। और इसके साथ और एक बात मैं ये भी जोड़ना चाहती हूँ कि अपनी मातृभाषा या अपनी कला लोक संस्कृति के संरक्षण या रख रखाव के चक्कर में अन्य भाषा या अन्य लोक कला से घृणा, इस तरह का भाव लेकिन नहीं रखना चाहिए। आप अपनी माँ से जरूर प्यार करें, सभी माताओं से एक जैसा प्यार करें, क्योंकि हिंदी सीखना, अंग्रेजी सीखना, गुजराती, मराठी, कोई भी भाषा सीखना देश के किसी भी हिस्से में जाने के लिए आपको बहुत ही अनिवार्य रूप से वो होता है। जब आप भाषा सीखेंगे तो अपने आप आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट लेवल आ जाता है। तो इसीलिए खूब भाषा सीखिए और युवा पीढ़ी को, आने वाले युवा पीढ़ी को ढेर सारी शुभकामनाएं। श्रोताओं, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि गुम्पी मैडम को हमने कई बार लिटरेचर फेस्टिवल हो या फिर लिटरेरी मीट हो, कहीं में भी साहित्य के कार्यक्रम हो, हमने उन्हें कई बार उन्हें सुना है। और जब भी उन्होंने अपना लेखनी, अपनी कविता प्रस्तुत करती है तो वो मन मोह देता है। मैं मैम से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि मैम, आज इस कार्यक्रम के हम अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं, तो जाने से पहले आपकी ओर से एक कविता हम आपसे सुनना चाहेंगे मैम। वांगो जी, मैं वैसे तो कविताएं हैं मेरे पास, लेकिन आज मैं एक ऐसी कविता को सुनाना चाहूँगी मेरे विशेष रूप से आईसीआर में जो हमारे रेडियो साथी रहते हैं उनके लिए। मैं एक दिन गई थी, ट्रैफिक में फंस गई, तो मुझे ख्याल आया कि ये 2 साल पहले की बात है, तो मुझे ये कविता लिखनी चाहिए। और इस कविता में आपको इतिहास, भूगोल सब कुछ मिलेगा आईसीआर के बारे में, आप ध्यान से सुनेंगे। और ये कविता एक तरह से जब अभी आप देख रहे हैं नाहरलगुन और ईटानगर के बीच में फ्लाईओवर निर्माण कार्य हो रहा है, एक समय बाद लोग सोचेंगे कि अरे गुम्पी जी की इन कविताओं के माध्यम से हमें पता चला कि ऐसी इमारतें भी नाहरलगुन और ईटानगर के बीच में हुआ करता था। तो मैं ऐसी एक कविता को वांगो जी प्रस्तुत करना चाहूंगी। गेकर सिंजिंग और दोईमुख में प्रेम, गेकर सिंजिंग और दोईमुख में प्रेम, महका महका बाहर है। मैं रहता हूँ गेकर सिंजिंग के पास, दोईमुख मेरी रहती है निर्जुली के पास। चंदन सांप से नहीं भीड़ से लिपती है, और भीड़ चंदन नगर में भी रहती है। चिंपू थिम्पू जैसा होता, सड़क के किनारे महल नहीं बनता, सही समय पर गंगा पहुंचता। गंगा बह नहीं रही है, गंगा बह नहीं रही है, आकाश दीप के समीप खड़ी है, भीड़ से जकड़ी है, स्थानीय उत्पादों को बेच रही है। कचरा खूब जम रहा है, कचरा खूब जम रहा है, गंगा मैया भी सह रही है। गेकर सिंजिंग और दोईमुख में प्रेम है, महका महका बहार है। दोईमुख मेरी
फोन करी, देखिए दैमुख मेरी फोन करी, मैंने बताया बैंक तिनाली। नीचे विवेक विहार, ऊपर ईटा फोर्ट दिख रहा है, आहूम का इतिहास कह रहा है। नीचे विवेक विहार, ऊपर ईटा फोर्ट दिख रहा है, आहूम का इतिहास कह रहा है। ट्रेकर में बैठकर दूर से गोम्पा निहार रहा हूँ, ट्रेकर में बैठकर दूर से गोम्पा निहार रहा हूँ। अभी 0 पॉइंट पर चल रहा हूँ। चालक की अपनी स्टाइल होती है, चालक की अपनी स्टाइल होती है। पलक झपट कर पहलवान मोड़ पर आबोतानी से मिलना होता है। कुछ समय में मौसी भी दिख जाती है सब्जियों के साथ, कुछ समय में मौसी भी दिख जाती है सब्जियों के साथ। मन भी बहल जाता है। गेकर सिंगिंग और दैमुख में प्रेम है, महका महका बहार है। पप्पू नहीं पापू नाला, पप्पू नहीं पापू नाला। किसी जमाने में शीतलता का अनुभव हुआ होगा, किसी जमाने में शीतलता का अनुभव हुआ होगा। अब वाकई में नाला बन चुका है, गंदगी से समझौता कर चुका है। रास्ता यूपिया से भी है, रास्ता यूपिया से भी है, मगर बाजार नाहरलगुन के ही सस्ते हैं, जहां एक साथ में सब बिकते हैं। गेकर सिंगिंग और दैमुख में प्रेम है, महका महका बहार है। अब मैं रोऊंगा, दैमुख मेरी रोएगी। अब मैं रोऊंगा, दैमुख मेरी रोएगी, क्योंकि ट्रैफिक रोएगा, क्योंकि ट्रैफिक रोएगा। अब हाथी का कोई सिर नहीं रहा, अब हाथी का कोई सिर नहीं रहा, केवल हाथी माथा रहा। दिल्ली में बारापुल्ला फ्लाईओवर ना होता तो साउथ एक्स और सराय काले खां की दूरी कम ना होती। हाथी माथा से सेक्टर तक फ्लाईओवर होता तो ट्रैफिक रोता नहीं। मैं स्वप्न में खो गया था, मैं स्वप्न में खो गया था, क्योंकि ट्रैफिक रो रहा था। फ्लाईओवर मात्र स्वप्न है, स्वप्न देखना बुरा नहीं, बुरा तो एनक्रोचमेंट है, बुरा तो एनक्रोचमेंट है, स्वयं का एनक्रोचमेंट। सरकारी टेबल पर बैठकर सरकार को बेचना, स्वयं को बेचना। अब सरकारी नियम मात्र नियम ही रह गया है। गेकर सिंगिंग और दैमुख में प्रेम है, महका महका बहार है। ताकार कॉम्प्लेक्स का इतिहास पुराना है, बगल में ट्रेकर से उतरना है। ताकार कॉम्प्लेक्स का इतिहास पुराना है, बगल में ट्रेकर से उतरना है। ट्रीम्स को देखकर बचपन अपनी याद आती है, ट्रीम्स को देखकर बचपन अपनी याद आती है। एक सुई के लिए एक कमरा में रोते रोते जाना, और आज कमरा कमरा भटकना। गेकर सिंगिंग और दैमुख में प्रेम है, महका महका बहार है। नाहरलगुन सब्जी मंडी का कूड़ा, नाहरलगुन सब्जी मंडी का कूड़ा और मन का बुरा होना तय है। दैमुख से मिलने का अफसाना, फिर टेम्पो में बैठ जाना, उपहार लेना। लेकिन टेम्पो में बैठकर दाएं बाएं सिर पर घूमर नहीं बनाया तो कुछ नहीं बनाया, तो कुछ नहीं बनाया। कूद कूद कर निर्जोली पहुंचना, फिर कुछ पल मौन होना, फिर कुछ पल मौन होना। किसी ने कहा था, किसी ने कहा था, किसी जमाने में बागे कोई आया था, बागे कोई आया था, यहाँ पहले बसा था, उन्हीं के नाम से जुड़ा था, बागे तिनाली रखा था, बागे तिनाली रखा था। गेकर सिंगिंग और दैमुख में प्रेम है, महका महका बहार है। दैमुख से मिलूंगा, प्रेम की बातें करूंगा, दिकरों की हवाएं चलेगी, ऊपर रोनो पुतु आशीष देगा, ऊपर रोनो पुतु आशीष देगा। लेकिन मन भर गया, लेकिन मन भर गया। गेकर सिंगिंग और दैमुख की जमी, गेकर सिंगिंग और दैमुख की जमी खुश नहीं है। मानो मानो पर बोझ है, मानो मानो पर बोझ है, शरीर नहीं मन मलिन है। गेकर सिंगिंग और दैमुख में प्रेम बनी रहे सदियों सदियों तक। दैमुख से मिला, उपहार दिया, गेकर सिंगिंग लौटा। दैमुख भी बदल गई थी, वैसी नहीं थी। गेकर सिंगिंग और दैमुख में प्रेम है, महका महका बहार है, महका महका बहार है।
और यहाँ ये वांगो जी एक लाइन में बताना चाहूंगी, बारापुल्ला फ्लाईओवर ना होता तो साउथ एक्स और सराय खाले खां की दूरी कम ना होती। ये पंक्ति रविश कुमार की लिखी इश्क में शहर होना से ली गई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम इस खूबसूरत कविता के लिए। आशा करता हूँ कि सभी श्रोताओं को आज का कार्यक्रम अच्छा लगा और कुछ सीखने को मिला। इसी के साथ मैं आप सभी श्रोताओं से विदा लेता हूँ और आप सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार। नमस्कार।